द एट सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 1 के साथ मैं आ चुका हूँ, तो एपिसोड देख लीजिए। तो कहानी की शुरुआत की जाती है एक लड़के को दिखा के जो एक जगह पे होता है और सब उसे वो देख रहे होते हैं। फिर वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल है वो करने लगता है और मैजिक की वजह से सारी सामने की जगह को है वो एकदम साफ कर देता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो खुदाई का काम है वो चल रहा होता है और सभी लोग पूरे उत्साह के साथ अपना काम है वो करने लगते हैं। तभी एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो बोलता है कि सही में यार तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा कमाल का है, इससे हमारा काम है वो घंटों की जगह मिनटों में हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फाइटिंग टाइप का मैजिक है वो कभी ऐसे ही काम में वो काम आएगा। ना इसी के साथ वो लड़का होता है वहाँ से वो जाने लगता है। अगले सीन में वो अपने आप को एक जगह पे वो टेलीपोर्ट है वो कर लेता है जो कि उसका घर होता है। वो अपने घर के अंदर जाता है तो सभी लोग उसे वो ग्रीट है वो करने लगते हैं कि वेलकम होम। एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम होता है एलिस, जो कि उसके लिए वो चाय लाई होती है। देन जो हमारा बंदा होता है वो सोफे पे जाके वो बैठ जाता है और एलिस होती है उसे वो चाय देती है। एलिस होती है वो उससे वो बोलती है कि आज तो मैं वो काफी ज्यादा थके थके लग रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ आज काफी ज्यादा काम था। तभी सामने बैठी लीना होती है वो बोलती है कि तुम दोनों का रिलेशन एकदम है वो मास्टर और स्लेव की तरह लगता है। एलिस होती है वो बोलती है कि असल में ये बंदा तो मुझे तुम्हारा बॉस ही लगता है एकदम। बंदा होता है वो बोलता है कि मैं कितना भी ज्यादा आगे क्यों ना चला जाऊँ, मैं एक व्हाइट कॉलर वाला ऑफिस वर्कर ही रहूंगा। ये बात लड़कियों को समझ में वो नहीं आती है। इसी के साथ जो बंदा होता है वो बोलता है कि असल में अब मैं कपड़े चेंज करके वो आता हूँ। वो अपने कमरे के पास जाता है और वो बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, उसे बदला भी नहीं जा सकता। तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि अब मैंने ऑफिस का काम करना छोड़ दिया है। तीन होता है वो पास्ट में जाता है उसकी पिछली लाइफ में, जहाँ पे वो अपने ऑफिस से थका हारा आता है, आराम करता है। उसे याद आता है कि उसे खाना भी खाना है, इसी वजह से वो खाना रेडी करने को निकल लेता है और वो कुछ ही वक्त के अंदर पूरा खासा अच्छा खासा है वो खाना रेडी है वो कर लेता है। और वो जैसे ही खाने को है वो बैठता है उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अपनी आंखें एक ऐसी जगह पे खोलता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया खाना है वो रखा होता है। खाना उठाने जाता है तो उसे लगता है उसका हाथ काफी ज्यादा ही है वो छोटा है। तो वो एक प्लेट उठा के उसमें अपना चेहरा देखा है तो उसे पता चलता है कि वो एक बच्चा है और आसपास है वो एकदम अमीरों वाला माहौल है वो होता है, एकदम पार्टी चल रही होती है। यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा होता है वो बोलने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पार्टी में आए क्योंकि हमारे सबसे बड़े बेटे की है वो आज शादी है। ये एक यहाँ पे काम होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरे वर्ल्ड में आके भी सबकी भाषा है वो जापानीज की तरह लग रही होती है। उसे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो उसका एक हसीन सा सपना हो। तो वो बोलता है कि चलो मैं एक झपकी मार लेता हूँ जिससे मेरा सपना है वो खत्म हो जाए और वो कुर्सी पे बैठ के सो जाता है। तभी उसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई आता है और वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से सभी को चल के अपनी इंट्रो है वो दो। कल वो आदमी उसका होता है फादर, उसका फादर होता है वो उसे एक जगह पे ले जाता है और सबको बोलता है कि ये मेरा सबसे यंगेस्ट है वो बेटा है। देन वो उस बच्चे को बोलता है कि चलो सबको है वो अपना इंट्रोडक्शन दो, पर यहाँ पे उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसी वजह से वो सभी लोगों को देख के काफी ज्यादा ये वो घबरा गया होता है। नहीं बीच में कोई होता है वो आता है जिसे देख के बोलते हैं कि एरिक, वो बोलते हैं कि एरिक तुम काफी ज्यादा ये वो बड़े हो गए हो। इसी के साथ एरिक होता है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बड़े भाई कर्ट की वेडिंग में आए। इसी के साथ वो अपने छोटे भाई का इंट्रो देता है जो कि हमारा एमसी होता है, उसका नाम होता है वेंडलिन वॉन बेनोबाउमिस्टर। वेंडलिन अपने मन में बोलता है क्या सच में ये ऐसा वाहियात नाम मेरा है। कर्ट की वाइफ यानी वेंडलिन की भाभी होती है वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें वेल कह के वो बुला सकती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। के बाद सभी लोग पार्टी है वो करने लगते हैं और जो वेंडलिन और एरिक होते हैं वो एक जगह पे बैठ जाते हैं और एरिक बोलता है कि लगता है तुम सभी उन अनजान लोगों के पास जाके घबरा गए थे। तो वेंडलिन बोलता है कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे यही समझ नहीं आ रहा। एरिक होता है वो बोलता है कि शायद ये तुम्हें समझ में ना आए पर भी मैं तुम्हारी शांति के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे बड़े भाई कर्ट की है वो शादी है वो हो रही है सर मर्चेंट की सेकंड बेटी यानी अमेलिया से, और अमेलिया है वो एक नोबल की बेटी है। अब इसी बात से वेंडलिन को कुछ होता है और वो बोलता है कि अगर एमिलिया है वो अगर नोबल है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भी नोबल हैं। एक बताता है कि हाँ हम एकदम ओरिजिनल वाले हैं वो नोबल हैं। वेंडलिन होता है वहाँ पे आराम से कसरत है वो कर रहा होता है, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा होता है। फिर सामने की तरफ वो देखता है तो उसे पता चलता है कि भले ही यहाँ पे उसे लोगों के बारे में नहीं पता बट वो हर भाषा को यहाँ पे पढ़ पा रहा है। अब वेंडलिन होता है वो सभी को देख के वो बोल रहा होता है कि यहाँ का माहौल देख के तो लग रहा है हम लोग काफी ज्यादा ये वो अमीर हैं और ऊपर से अगर मैं थर्ड सन हूँ तो मेरे को चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। वो शानदार सा डिनर है वो करता है, वो बोलता है कि सच में नोबल लोगों का खाना काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब ऐसे ही करके रात हो जाती है खत्म और दिन का उजाला
होता है वो शुरू। पे अब सारा रंग ढंग है वो उतर चुका होता है और जो वेंडलिन होता है वो सामने रख के खाने को देख के बोलता है क्या ये खाना है, क्योंकि जो वो ब्रेड होती है वो काफी ज्यादा ये वो ड्राई होती है और जो सूप होता है उसमें ज्यादातर पानी ही होता है। कल जो घर था उसके मुकाबले ये घर है वो एकदम टूटा फूटा और बेकार था। तभी जो वेंडलिन होता है वो बोलता है कि ब्रदर एरिक है वो कहाँ पे है, तो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि वो फिशिंग करने गया है। तो जो वेंडलिन होता है वो एरिक के पास है वो जाता है और वो बोलता है कि कल तो हमारे घर में काफी ज्यादा बढ़िया पार्टी हुई थी, बट आज क्या हुआ। एरिक बताता है कि असल में सीधा ये कहा जाए अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हारे पास है वो शानो शौकत होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास ना हो बट तुम्हें जताना तो है वो जरूर पड़ेगा। हालांकि हम लोग है वो बहुत ज्यादा गरीब है, सीधा कहा जाए तो फटे तो फटे बट नवाबी ना घटे, ये वाला सीन है यहाँ पे। अब जो वेंडलिन होता है वो एरिक से बोलता है बट जो कल का खाना था वो और आज के खाने में बहुत ज्यादा कंपैरिजन है। तो एरिक बोलता है क्योंकि कल हमारे बड़े भाई कर्ट की वो शादी थी, इसी वजह से ये सब खाना है वो रखा था, चाहे जो भी हम स्टिल है वो नोबल है। और वेंडलिन अपने हाथों पे अपने भाइयों को काउंट करने लगता है, तो वो बोलता है हम 3 भाई हैं तो शायद कुछ है वो हो सकता है। वहाँ पे उसका एक और भाई हेलमार्ट है वो आ जाता है, वो बोलता है लगता है मैं 4th सन हूँ। उसके बाद एक और भाई आता है, नाम पॉल होता है, तो अब उसे लगता है कि शायद मैं 5th सन हूँ। तभी उसके धीरे धीरे करके और भी भाई है वो आ जाते हैं। अब इससे वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो बोलता है कि हम पहले ही गरीब है और हम लोग 8 भाई हैं, अंकल जी ने बहुत मेहनत की है। अगले सीन में जो वेंडलिन होता है वो अपने राज्य का मैप है वो देख रहा होता है, जहाँ पे वो रहता है उस जगह का नाम होता है स्टेटबर्ग और वो बहुत ज्यादा बड़ी है वो जगह है। उस जगह पे लाखों लोग है वो रहते हैं। अब इसी के साथ दूसरा आता है एक जगह जहाँ है वो माउंटेन से भरी है, जहाँ पे करंटली हम रहते हैं। इस जगह के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 800 के करीब है वो है। वेंडलिन होता है वो नीचे उतरता है, वो बोलता है कि मेरी जिंदगी लगता है फिर से झंड है वो हो चुकी है। अभी सामने वो देखता है कि जो एरिक होता है वो वहाँ से कहीं है वो जा रहा होता है और अपनी मदर को बाय बाय कर रहा होता है। तो वेंडलिन होता है वो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि आप लोग है वो कहाँ पे जा रहे हो। एरिक बोलता है क्या हमने तुम्हें बताया नहीं, चलो कोई नहीं अभी बता देते हैं कि हमने डिसीजन लिया था कि जैसे ही कर्ट की शादी हो जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो वेंडलिन का भाई होता है वो बोलने लगता है कि तुम अभी बच्चे हो, इसी कारण से हम तुम्हें नहीं ले जा सकते और वैसे भी जब तुम बड़े होगे तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। वेंडलिन होता है वो बोलता है कि तो तुम यहाँ पे कोई जमीन है वो क्यों नहीं रखते और उस पर खेती बाड़ी क्यों नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि देखो यार तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम जैसे गरीब नोबल अगर बंटवारा करेंगे तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। वेंडलिन होता है वो बोलता है तो आखिरकार तुम्हें लोग है वो कैसे जीने वाले हो, कहाँ पे रहने वाले हो। तो वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि असल में हम सेकंड ब्रदर की कहीं शादी करवा देंगे, वहीं पे टिकाऊ स्थान ढूंढेंगे और अब हम लोग है वो अपनी अपनी नौकरियों की तलाश में वो जा रहे हैं, कोई मिलिट्री में भर्ती होगा या फिर कुछ और। अब एरिक होता है उसे आखिरी बात अलविदा करके वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में वेंडलिन होता है वो एक कमरे के अंदर है वो होता है और सारी बुक्स है वो देख रहा होता है कि वहाँ कुछ काम की बुक्स हों, बट वहाँ पे सिर्फ लव स्टोरी वाली बुक्स ही है वो रखी होती हैं। तो गलती से उससे एक बॉक्स है वो नीचे गिर जाता है जिसमें से एक छोटा सा बॉल और एक है वो लेटर निकलता है। लिखा होता है कि ये क्रिस्टल बॉल है जिसके जरिए तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर मैजिक है कि नहीं। बट सबसे पहले वेंडलिन बोलता है इस चीजों पे कौन भरोसा करे। आसपास देख के उस पेपर को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगता है, जहाँ पे लिखा होता है कि हर किसी प्राणी के अंदर एक माना होता है और माना के जरिए होते हैं तुम लोग स्पेल्स पढ़ के मैजिक कास्ट है वो कर सकते हो। बट हाँ जिस लोगों में ये होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है। अब वेंडलिन होता है वो कुर्सी पे बैठ जाता है और क्रिस्टल बॉल को सामने रख देता है। लेटर में लिखा होता है कि देखो यार मैजिक हर कोई यूज कर सकता है, वो उसके माना के ऊपर है, बट ये बहुत ज्यादा कम कर पाते हैं। लेटर में आगे लिखा होता है अगर तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो तुम काफी ज्यादा फील्ड्स में वो काफी ज्यादा आगे वो जा सकते हो। पहले वेंडलिन सोच रहा होता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा चेक करके, बट वो जैसे तैसे करके चेक करने ही लगता है। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, वो बोलता है कि लगता है ये लेटर है वो झूठा है, बट कुछ ही देर बाद वो क्रिस्टल होता है वो काफी ज्यादा ये वो ग्लो करने लगता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस चीज को है वो सेंस करता है। लेटर में आगे लिखा होता है कि अगर जो तुम्हारा क्रिस्टल बॉल है वो रेनबो कलर में है वो चमका है तो इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा चमकने वाले हो, मतलब तुम्हारे अंदर हाई लेवल का मैजिक है वो है। और इस सब के लिए तुम्हें एक रिकमेंड की जाती है स्पेशल है वो गाइड। अब गाइड बुक का नाम सुन के जो हमारा वेंडलिन होता है वो अपने सारी लाइब्रेरी की बुक्स को है वो खोलने लगता है, जहाँ पे लव और मैजिक के अलावा कुछ भी था। वहाँ पे कुछ भी अलग है वो नहीं था, सब नॉर्मल ही था। भी उतने बीच में उसके फादर आके बोलते कि वेंडलिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो वेंडलिन बोलता है फादर हमारे पास और बुक हैं। तो वो बोलता है कि असल में मैंने तो ये भी रीड नहीं किए तो कहाँ से होंगी। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि तुम जंगल में जाके थोड़ी लकड़ियां क्यों नहीं ले आते आग जलाने के लिए। अगले फिल्म में वेंडलिन होता है वो जंगल है वो चला जाता है और मैजिक हो सके ऐसे ही वो ट्राई है वो करने लगता है, बट हर ट्राई कामयाब नहीं होती ना। वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि आखिरकार मैं अपनी मैजिक पावर को कैसे एक्टिवेट करूंगा। अभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आता है उड़ते हुए, वो बोलता है अरे वाह तुम्हारे पास तो मेरी एकदम वेवलेंथ है वो पावर है। उस बंदे को देख के वेंडलिन काफी ज्यादा ये वो डर जाता है।
बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना, लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ये वो डरा दिया है। इसी के साथ वो उसके हाथ से उसकी लकड़ी है वो ले लेता है, उस लकड़ी को एक जगह फेंकता है और वो बोलता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, प्लस एक मैजिशियन भी है मैं हूँ। कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि जो लकड़ी उसने फेंकी होती है उससे एक चट्टान टूट के वो एक बोर के सिर पे यानी एक सुअर के सिर पे वो गिर जाती है। वो एक जंगली सुअर होता है, इस वजह से उसे काफी ज्यादा ये वो गुस्सा आता है और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखिए वेंडलिन होता है वो भागने लगता है। इतने ही बीच में जो बोर होता है वो उनके वेंडलिन काफी ज्यादा ये वो डर जाता है। इतने ही बीच में वो बंदा उसे पकड़ता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो बोलने लगता है वेंडलिन, असल में मेरे पास पावर है बट मुझे नहीं पता है कि आखिरकार उसे यूज कैसे करते हैं। तो वो बोलता है कि अपने माना को है वो महसूस करो। देन वो मैजिशियन होता है वो कुछ करके उसके माना को उसकी बॉडी से बाहर रिलीज है वो कर रहा होता है। फिर वो माना से उस बोर के ऊपर है वो अटैक करता है जिससे वो थोड़ा पीछे जाता है। वेंडलिन बोलता है क्या सच में? तो वो पीछे वाला मैजिशियन है वो बोलता है कि तुमने पहली बार अपना मैजिक यूज है वो किया है। इतने ही बीच में वो जंगली सुअर फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ता है, बट जो मैजिशियन होता है वो अपने एक ही अटैक से उसे राख कर देता है। वो बंदा बताने लगता है कि मैं ब्लेड स्ट्रोडर का है वो ड्यूक डोम का एक मैजिशियन हूँ, कोर्ट मैजिशियन। उसका नाम होता है अल्फ्रेड रेनफोल्ड। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा अच्छा है वो मैजिशियन है वो बना दूंगा। अब जो वेंडलिन उसके सामने देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।